Dear students, today we will start from the passage "This rope was a symbol" on page number 17. Earlier we studied that Tenzing and Hillary were tied together with a rope. The rope used to be loose most of the time. ज़्यादातर वक्त रोप लूज रहा करती थी. But when they used to be on the dangerous ground, they would tighten it. जब ख़तरनाक ज़मीन पर पहुँचते या जगह पर पहुँचते तो वो उस रोप को, उस रस्से को टाइट कर देते थे. अब देखिए आगे, तो दिस रोप वॉज ए सिम्बॉल. ये जो रस्सी थी, इट वॉज ए सिम्बॉल, अलामत थी ये. इट टाइड अस टुगेदर. जाहिर सी बात है वो रस्सा उन दोनों को एक साथ बांध कर रखता था. टू टाई, TIE, टाई यानी बांधना. तो इट टाइड अस टुगेदर. The rope would tie them together, would fasten them together. एक साथ बांधे रखती थी रोप में. अब ये जुमला देखिए, tied us together. इसको आपको वी से शुरू करके पेसिव वॉइस में चेंज करके व्हाट्सएप पर पोस्ट करना है. अस का वी हो जाएगा, वी से शुरू करने का. इट इज़ ए पास्ट सिंपल सेंटेंस. एज टोल्ड अर्लियर, वी यूज वाज एंड वेयर, वाज और वेयर, and past participle of the verb to change into passive voice. So begin this sentence with we. we से शुरू करके दोबारा लिखकर व्हाट्सएप पे पोस्ट करना है. One could not move without the other. यानी ड्यू टू रोप they had to move together. रोप की वजह से उनको एक साथ आगे बढ़ना पड़ता था. They were unable to move without द अदर. दूसरे के बगैर हरकत करना उनके लिए मुश्किल था. यानी रोप की वजह से दोनों एक दूसरे के अपार्ट नहीं हो सकते थे, एक साथ ही उनको हरकत करना पड़ता था. अब इसमें देखिए पुड नॉट का इस्तेमाल है, तो दूसरा जुमला ये मार्क करने का है. इसमें अनेबल टू यूज़ करके पोस्ट करेंगे. अनेबल टू का जब इस्तेमाल करते हैं हम पुट की जगह पर, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर का इस्तेमाल किया जाता है. तो वन कुड नॉट मूव विदाउट द अदर. वन वॉज नॉट एबल टू मूव विदाउट द अदर. मैंने यहाँ पे एबल टू इस्तेमाल किया, आपको अनेबल टू इस्तेमाल करना है. वी वेर नॉट टू इंडिविजुअल्स बट ए टीम. जाहिर सी बात है, दे वेयर क्लाइंबिंग द माउंटेन टुगेदर. दे वेयर टाइड टुगेदर विथ ए रोप. रस्सी से जो है बने हुए थे, इसलिए दे वेयर नॉट टू सेपरेट इंडिविजुअल्स. दो अलहदा अफराद नहीं थे, बल्कि इट वॉज देयर टीम. वो उनकी टीम थी, दोनों की मिलाकर एक टीम बनी हुई थी. जैसे टीम में सबको एक साथ परफॉर्म करना पड़ता है, तो इसी तरह से क्लाइंबिंग के वक्त भी ये दोनों माउंटेनियर्स को एक साथ परफॉर्म करना नहायत ज़रूरी था. अगर एक ने दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश किया तो दोनों भी ख़तरनाक खाई में गिर सकते थे. आई हैव बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स. अब ये जुमले को मार्क कीजिए आप, और कौन से टेंस का है जुमला आप व्हाट्सएप पे पोस्ट करेंगे. आई हैव बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स. आइडेंटिफाई द टेंस एंड ऑल्सो द वॉइस. हाँ, दो चीज़ें इसमें आपको व्हाट्सएप को, 4 जुमले हो गए. हाँ, यानी 4 एक्टिविटीज़ होगी ग्रामर की. पहला तो एक तो चेंज द वॉइस, दूसरा अनेबल टू का इस्तेमाल, और ये तीसरे जुमले में आपको 2 काम करने के हैं. एक तो टेंस, आइडेंटिफाई द टेंस, एंड ऑल्सो वॉइस. टेंस और वॉइस आइडेंटिफाई करने का है. तो आई हैव बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स हु वॉज फर्स्ट. जाहिर सी बात है, दोनों ऊपर गए थे, हिलेरी भी और तेंजिंग भी. तो हमारे दिल में भी ख्याल आता है कि पहले कौन पहुंचा, पहले किसने कदम रखा माउंट एवरेस्ट पे. इतनी ऊंची चोटी है, तो उसके ऊपर पहला कदम किसने रखा था. तो तेंजिंग को कई बार लोगों ने पूछे कि पहला कदम किसने रखा था.
क्यूरियस रहते लोग, दे आर ईगर टू नो, जानने के लिए बेचैन होते हैं। तो लोग जाहिर सी बात है इस तरह के सवाल करते हैं कि हु स्टेप्ड फर्स्ट ऑन द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पे पहले कदम किसने रखा। व्हेन वी वेयर विद इन रीच ऑफ द समिट, अब ये तेंजिंग का कहना है कि जब हम समिट के पहुंच में थे या समिट की पहुंच की हद में थे, रीच से मुराद यहाँ पे पहुंच, आई डिड नॉट थिंक ऑफ हु वॉज गोइंग टू बी फर्स्ट। तो तेंजिंग कहता है कि मेरे जहन में ये बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि पहले कदम कौन रखने जा रहा था। हु वुड बी फर्स्ट, कौन पहले होगा। हु वॉज गोइंग टू बी फर्स्ट की जगह अपन हु वुड बी फर्स्ट भी बोल सकते, पहला कौन होगा। आई एम श्योर दैट हिलेरी वॉज नॉट थिंकिंग दैट, और राइटर का ये कहना है तेंजिंग का कि ही वॉज सर्टेन दैट दिस थॉट मस्ट नॉट हैव कम इन टू द माइंड ऑफ हिलेरी। यानी राइटर का ये कहना है कि हिलेरी के माइंड में भी ये ख्याल नहीं आया होगा। जाहिर सी बात है चढ़ाई कर रहे दोनों, अगर फालतू की बातें बेकार बातें सोचते बैठे तो चढ़ाई में गिरने का खतरा रहता। ख्याल भटका तो कंसंट्रेशन या ध्यान बढ़ जाता है, तो ध्यान बढ़ने से क्या हो सकता था, हादसा हो सकता था। एक गिरा तो फिर दोनों भी गिर सकते थे। तो इसलिए दूसरे ख्याल कौन पहले पहुंच रहा, ये तो ख्याल बिल्कुल उनके जहन में आ ही नहीं रहा होगा। क्लाइंबिंग टेक्स ऑल योर अटेंशन, वही बात बोल रहे हैं यहाँ पे। वाइल क्लाइंबिंग यू हैव टू फोकस, आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है। यू हैव टू कंसंट्रेट, पूरा तवज्जो और ध्यान रखना पड़ता है। अटेंशन बोले तो फोकस, कंसंट्रेशन। यू हैव मेनी मोर इम्पॉर्टेंट वरीज, क्योंकि कई परेशानियाँ होती है आपको। चढ़ते वक्त कई परेशानी होती है। हाँ, कहीं पर ढलान आती है, कहीं पर चट्टान आती है, कहीं पे थोड़ी सी जगह रहती है, नीचे खाई रहती है, वहाँ से चढ़ना। तो इस तरह से कई परेशानी आती है इनको। तो ये बात कहाँ से सोचेंगे कि पहला कदम कौन रख रहा। तो यू हैव मैनी मोर इम्पॉर्टेंट वरीज, वरीज बोले तो एंग्जाइटीज़, अल्फाज ध्यान में रखने की। ANXITIES, कई परेशानियाँ होती है। व्हाट डज इट मैटर वेदर आई रीच द टॉप फर्स्ट और हिलेरी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आया मैं टॉप पर पहले पहुंचूं या हिलेरी। पहले बता दिया उसने कि टीम वर्क था ये। एक के बगैर दूसरा जो है तो चढ़ नहीं सकता था, एक के बगैर दूसरा आगे बढ़ नहीं सकता था। तो राइटर का ये कहना है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं पहले पहुंचूं या हिलेरी। आवर मेन थॉट वॉज दैट बोथ ऑफ अस रीच द टॉप, हमारा मेन ख्याल दोनों का, यानी हिलेरी और तेंजिंग का मेन ख्याल जो है तो क्या था कि हम दोनों टॉप पर पहुँचे, हम दोनों समिट पर पहुँचे, पीक पर पहुँचे। वी हैड टू, और हमको पहुँचना था। दे हैड टू रीच द टॉप, दे हैड डिसाइडेड दैट दे वुड रीच द टॉप दैट डे। उन्होंने तय कर लिए दोनों ने कि आज हमको किसी भी तरह से टॉप पर पहुँचना है। वन कुडंट डू इट अलोन, अब वही बात बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए। वन कुडंट डू इट अलोन, वन वॉज अनेबल टू डू इट अलोन। देखिए मैंने यहाँ पे अनेबल टू का इस्तेमाल करके जुमला बोला हूँ, ऐसी जुमला ऊपर आपको अनेबल टू का इस्तेमाल करके करना है। दूसरा वाला जुमला, तीसरा, वन कुड नॉट मूव विदाउट द अदर। जुमले को देखिए, वन वॉज अनेबल टू डू इट अलोन, कोई भी अकेले करने के लायक नहीं था। इफ़ देयर हैड बीन ए डिफरेंस ऑफ 1000 फीट बिटवीन अस, अगर हमारे दरमियान में 1000 फीट का फ़र्क होता तो देन व्हेन कुड मेक द क्लेम, तो फिर कोई दावा कर सकता था दैट ही वाज फर्स्ट, कि वो पहले था। यानी 1000 फीट का डिफरेंस होता अगर तो कोई बात भी थी। 10-20 फीट का डिफरेंस जो है तो इतनी बड़ी चोटी पर कोई मायने नहीं रखता। तो राइटर का ये, तेंजिंग का ये कहना है कि 1000 फीट का डिफरेंस होता तो फिर सोच सकते थे कि पहला कदम किसने रखा या पहले कौन पहुंचा। बट इवन देन ओनली द मैन बिहाइंड हिम कुड कन्फर्म द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ देम। लेकिन तब भी, यानी 1000 फीट का अगर फासला हो तब भी जो पीछे रहने वाला शख्स है वही बता सकता है कि दोनों के दरमियान कितना फ़र्क था, कितना डिस्टेंस था, कितना फासला था, वही कंफर्म कर सकता है। तो ग्रामर के जुमले जो है तो आप लोगों को दिए गए। इसके अलावा इसमें देखिए ये नाउन आया, वर्ब आया कन्फर्म, इसका नाउन फॉर्म नोट करके भेजेंगे आप। और
दूसरा देखिए, और एक वर्ब बताता मैं आपको, मूव का नाउन फॉर्म, सफिक्स जुड़ेगा इसके अंदर, और कन्फर्म में भी सफिक्स जुड़ेगा। तो दो के नाउन फॉर्म जो है तो आपको बनाकर व्हाट्सएप पे पोस्ट करने के हैं, और तीन जुमले दिए गए हैं, तीन में चार एक्टिविटी है। पहला जुमला इट टाइड अस टुगेदर, पेसिव वॉइस में बदलने का है, बी से शुरू करके। दूसरा जुमला अनेबल टू का इस्तेमाल है, वन कुड नॉट मूव विदाउट द अदर, हाँ अनेबल टू का इस्तेमाल है। उसके बाद तीसरा जुमला आई हैव बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स, आइडेंटिफाई द टेंस एंड वॉइस, हाँ टेंस आइडेंटिफाई करना है और वॉइस आइडेंटिफाई करना है। तो बस आज इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में आगे का पोर्शन की स्टडी की जाएंगी। खुदा हाफिज़।